अ, एक साइंटिस्ट थे बेटा, पॉल मैन। ठीक है, पहले आप समझो प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है जो भी प्लांट्स है उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको हमको सही करना है, यानी उसका फिनोटाइप हमको जीनोटाइप दोनों हमको क्या करना है, चेंज करके उसको एक बेहतर वैरायटी बनाना है, एक बहुत अच्छी क्या करना है वैरायटी बनाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉल मैन एक साइंटिस्ट थे 1931 में, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ चेंजिंग और इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की हेरिडिटी यानी उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज करना, वो क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है, तो यानी ये आपका साइंस भी है और एक ये आपकी आर्ट भी है। ठीक है, तो द मेन एम, जो उसका मेन एम था एंड ऑब्जेक्टिव था, अगर आपसे कोई पूछे प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हालांकि मैं सब चीजें पढ़ा चुका हूं आप लोग को, तो सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको ईल्ड बढ़ानी है। आपको उस डिजायर्ड प्लांट जो हमको अच्छा प्लांट है उसकी ईल्ड बनानी है। मान लो आपको एक प्लांट ऐसा, बहुत सारे प्लांट है मिक्स्ड पॉपुलेशन में, आपको एक प्लांट ऐसा लगता है जिसका बहुत ज्यादा ईल्ड दे रहा है। ठीक है, तो उसी प्लांट को हमको बहुत सारी क्या करनी है, कॉपी बनाना है। तो डिजायर्ड प्लांट की ईल्ड भी बढ़ानी, कॉपी बनानी, प्रोडक्ट बनानी, सच एज ग्रेन्स, फाइबर, सॉइल, वेजिटेबल, ये सबको क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, फिर उसकी गुणवत्ता को सुधारना, क्वालिटी ऑफ क्रॉप को हमको सही करना है। क्वालिटी ऑफ क्रॉप में कैसे आ जाएगा, जैसे साइज हो गया, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, है ना, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये सब हम बढ़ा सकते हैं किसकी मदद से, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। ठीक है, नाउ टू प्रोड्यूस अ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी, अगर हमको डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है, तो हालांकि हम लोगों ने डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए मेरिस्टेम कल्चर पढ़ा था, है ना, बट हम प्लांट ब्रीडिंग से भी उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हमको क्या करना है, उसकी मेच्योरिटी, जैसे कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो उसका ड्यूरेशन होता है कि कुछ ड्यूरेशन में वो जाके मेच्योर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी प्लांट को ले लेता हूँ कि हाँ ये अपना 3 महीने में प्लांट बड़ा होके आ जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 महीने में उसको क्या करना है, ग्रो कराना है। तो जो क्रॉप मेच्योरेशन का वो ड्यूरेशन है वो कम या ज्यादा करना है, जल्दी या देर से पकाना है उस फसलों को, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग की तरीके कर सकते, प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं। तो ये उनके मेन एम है। ठीक है, टू ऑब्टेन द सुटेबल वैरायटी ऑफ पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड सॉइल, यानी उस वैरायटी को हमको उस क्लाइमेट या फिर सॉइल के अकॉर्डिंग बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने एक फसल है जो मैंने कोई क्रॉप है मैंने अमेरिका से मंगाया, तो वो अमेरिका के लिए सुटेबल है, बट उस वैरायटी को मुझे क्या करना है, इंडिया के क्लाइमेट एंड सॉइल के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, फिर अगर हम और क्या होता है, और क्या है, प्रोड्यूस न्यू वैरायटी, हमको बहुत सारी पॉपुलेशन में से एक नई वैरायटी डेवलप करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्लांट ब्रीडिंग पूछेगा या फिर उसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बता लोगे। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। हम लोग प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो ब्रीडिंग के बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है इन ब्रीडिंग, दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग का मतलब होता है अंतः प्रजनन, यानी सेल्फ, है ना, एंड इसमें हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, या फिर हाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर सुना हो तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, वही इनब्रीडिंग है। ठीक है, तो मैटिंग विद मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी बहुत आस पास के इंडिविजुअल से मैटिंग करना क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है। लाइक अगर मैं ब्रीडिंग करा रहा हूँ, ये मेरे पास वीट है, ये वीट की कोई स्पीसीज है, ये कोई वीट की दूसरी स्पीसीज है, बट है बहुत क्लोजली है वीट ही वो, बट उसमें अगर मैं करा रहा हूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग हो जाएगा। तो इन ब्रीडिंग में आपको क्या बता, तो इन ब्रीडिंग में मैंने आपको क्या बोला, जो नजदीकी संबंध वाले जो पौधे होंगे उनके बीच में मैटिंग कराते हैं। ठीक है, और इसको इन ब्रीडिंग को हम लोग सेल्फिंग भी बोलते हैं, और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल्फिंग या फिर व्हाट इज इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग को आपको सेल्फिंग भी बोला जाता है। अब अगर मैं इन ब्रीडिंग कराऊंगा, इन ब्रीडिंग यानी सेम ही क्लोजली रिलेटेड प्लांट के बीच में अगर मैं फर्टिलाइजेशन कराऊंगा या फिर पॉलिनेशन कराऊंगा, तो उससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है,
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। एंड इधर मेरे पास दूसरा कैपिटल टी स्मॉल, यानी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स है। जब मैं इनका फर्टिलाइजेशन करूंगा तो यहाँ पे कैपिटल टी ऐसे बन के आता है। यानी मेरा कहने का मतलब है क्या कि अब ये कैसे प्लांट हो गया, होमोजाइगस है ना। जब मैं बार बार ऐसे ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में फर्टिलाइजेशन कराऊंगा तो उससे होमोजाइगोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी होमोजाइगस प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। और ये दूसरा इनब्रीडिंग से बेटा प्योर लाइंस बनते हैं, प्योर लाइंस, यानी सारे के सारे प्लांट कैसे हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। कोई हमारे पास मिक्स पॉपुलेशन थी, मिक्स में हर तरीके के प्लांट थे, बट इनब्रीडिंग से हमको एक प्योर मिल जाता है, मतलब है ना। फिर कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि अगर इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि अगर हम इन ब्रीडिंग कराते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर हम सेम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में अगर हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, आप लोग दिमाग से समझो, अगर मैं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में अगर मैं फर्टिलाइजेशन करा रहा हूँ, यानी सेम जगह पे, तो आपका क्या होगा, नई वैरायटी तो बनेगी नहीं ना। नई वैरायटी कब बनती है, लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक यहाँ पे इंडिया का कोई एक लड़का है, ठीक है, एंड वो फॉरेनर कोई लड़की से शादी करता है, तो ज्यादातर चांसेस है नई वैरायटी का जो लड़का बनेगा ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। बट अगर सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम कलीग में यानी सेम फैमिली में अगर कोई शादी करता है, तो यहाँ से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या है कि वो जो वैरायटी होगी वो बहुत ज्यादा कमजोर होती जाएगी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी वैरायटी तो पहली बात तो बनी नहीं, बट वो जो किस्म है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग का एनिमल, एनिमल में मैंने आप लोगों को जिनको मैंने जूलॉजी पढ़ाया तो उनको मैंने पार्थ पढ़ाया, तो वो जो पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में होता है वो इनब्रीडिंग ही होता है। एपो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास सेकेंड ईयर में, वो भी क्या होता है, इनब्रीडिंग होता है। बाकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि सेल्फिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। तो कोई पूछे इनब्रीडिंग से क्या होगा, तो इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, या फिर होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, प्योर लाइन बनता है, तो इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग होता है, ठीक है। नाउ हम अगर बात करते हैं अब आउट ब्रीडिंग की, तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है, एकदम डिस्टेंटली, यानी बहुत दूर के संबंधित पौधों से हमको क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, ठीक है। तो जब हम किसी डिफरेंट फैमिली से हम कराएंगे, मान लो ये मेरे पास आलू है और ये टमाटर है, एंड दोनों के बीच में मैंने सेल्फिंग कराई दी, तो हाँ कुछ नई एक वैरायटी बढ़ेगी और बनेगी, और यहाँ से हेट्रोजाइगोसिटी आती है। किससे आती है, हेट्रोजाइगस, जैसे उसमें होमोजाइगोसिटी आती थी, वैसे यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी आएगी। और इनहैंस विगर ऑफ प्रोजनी, जो अपना प्रोजनी होगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसे बोलते हैं क्या, इनहैंस विगर ऑफ प्रोजनी। जब आप अपना अनसॉल्व देखोगे तो ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है हाइब्रिड विगर, ऐसे करके क्वेश्चन आया ऐसे, हाइब्रिड विगर देखना। हाइब्रिड विगर क्या बोलता है, हाइब्रिड विगर, तो हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है कि विगर का यानी प्रोजनी की जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोजनी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड विगर या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस और ये सब किस में होगा, आउट ब्रीडिंग में होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इन ब्रीडिंग में ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, प्योर लाइन बनती है, ठीक है। और आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, विगर बढ़ता है और बेहतर यील्ड मिलती है, यानी आउट ब्रीडिंग इज द बेस्ट, यू नो दैट। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्लास है आज का, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग को देखना है कि मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्रॉप इंप्रूवमेंट। मान लो आपके पास ऐसा लॉन्ग आंसर आ जाता है कि आपको मेथड बताने हैं कि कौन कौन से आपके पास मेथड है जिससे आप प्लांट को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का एम ही यही है। एम मैंने आपको बताया ना कि एग्जिस्टिंग वैरायटी से, जो आपका वैरायटी एग्जिस्ट कर रही है, उस वैरायटी से बहुत बेहतर प्लांट को बनाना, ठीक है। तो उस बेहतर प्लांट को बनाने के लिए आपसे कोई पूछे कि क्या क्या स्टेप होने चाहिए, तो क्या क्या बताओगे। सो अगर हमको क्रॉप इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए पहला जो मेथड है वो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन का मतलब क्या है, उन प्लांट सिलेक्शन करना है जो कि हमारे लिए डिजायर्ड है, जो हमको चाहिए। सिलेक्शन करने के बाद हम उसका क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। फिर तीसरा तीसरा मेथड क्या है कि प्लांट इंट्रोडक्शन
एंड एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है, एंड एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है, ये आपका मेथड 3 है, ठीक है। चौथा है म्यूटेशन ब्रीडिंग, और यही लॉन्ग आंसर में ये सारे एक एक करके पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होगी, ठीक है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। एंड यही सब क्वेश्चन है लॉन्ग में, ये 5 लॉन्ग आंसर बन जाते हैं, ठीक है। आपके ये पूरे के पूरे क्या मेथड है, पहला आप सिलेक्शन होएगा, आपसे पूछेगा कि सिलेक्शन कौन कौन से सिलेक्शन मेथड्स हैं, फिर आपसे हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक कैसे काम करती है, फिर प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन से आप कैसे इम्प्रूव करोगे। तो कोई पूछे कितने मेथड से हम प्लांट ब्रीडिंग में कितने मेथड हैं, या फिर व्हाट कौन कौन से मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट के, तो इतने ही मेथड है। कौन कौन सा, पहला सिलेक्शन है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। इतनी टेक्निक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। मैंने पूरा रूपरेखा दे दिया, एक एक करके हम इसको डिटेल करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या है, प्रूव्ड वैरायटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जिसकी क्वालिटी हो, जिसकी गुड यील्ड हो, है ना, जो कि सुपीरियर हो सारी एग्जिस्टिंग वैरायटी से, है ना, एंड विच कैन बी अचीव बाय मेनी मेथड। हम उनको मेनी मेथड से हम उसको अचीव कर सकते हैं, लाइक सिलेक्शन हो गया, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन बेटा दो तरीके का है, एक होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। यानी सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में वो जो आपका गुड क्वालिटी वाला प्लांट है उसको क्या करना है, चुनना है, तो उसी को सिलेक्शन बोलते हैं। तो सिलेक्शन इट इज द सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, गुड प्लांट क्वालिटी प्लांट्स को पूरे के पूरे पॉपुलेशन से सिलेक्ट करना। लाइक यहाँ पे मेरी एक क्लास है पूरी की पूरी, मैंने कुछ अच्छे बच्चे उठा दिए जो अच्छे परसेंटेज बनाने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, उनको सेलेक्ट कर लिया, अब उन्हीं को केवल एग्जाम देने दूंगा ना, समझ रहे, कुछ ऐसा समझो कि गुड क्वालिटी प्लांट्स को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर सेलेक्ट करेगा, नेचुरल फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, है ना। ये हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, बट डार्विन की थ्योरी थी बेटा नेचुरल सिलेक्शन का। तो लाइक अगर कोई प्लांट है, वो टेम्परेचर, डिजीज, सॉइल और क्लाइमेट के कारण, ये सारे कोई भी प्लांट है उससे बच जाता है, यानी टेम्परेचर से बच गया, बीमारी से बच गया, सॉइल से बच गया, क्लाइमेट से बच गया, सॉइल में अगर कोई बीमारी उससे बच गया, तो यानी वो प्लांट क्या हो गया, वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। और वो केवल मान लो कोई भी एक, मान लो फॉर एग्जांपल किसी गांव में एक बीमारी फैली, एंड प्लांट्स की बीमारी है, एंड बहुत सारे प्लांट्स हो, बट 2-3 प्लांट्स को नहीं हुआ, तो वही प्लांट इंडिविजुअली क्या नेचुरली सेलेक्ट हो गए। अब वो क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन, बाकी सारे प्लांट तो खत्म हो गए ना, अब नेक्स्ट जनरेशन में वही जाएंगे, तो यानी ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। So this process is influenced by natural factor according to Darwin theory. Overproduction of plant create a struggle for existence. जब प्लांट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो क्या करते थे, जो स्ट्रगल कर पाएगा उस इन्वायरमेंट में वही जी पाएगा, विच रिजल्ट इन वेरिएशन, जिससे क्या आता है, वेरिएशन आता है, न्यू वेरिएशन। इन्वायरमेंट नए वेरिएशन को मतलब वैरायटी बनाने में मदद करता है, एंड अल्टीमेटली मोस्ट फिट एंड वेरिएशन, यानी वही वेरिएशन कौन सा आगे ग्रो करेगा, जो बहुत फिट है, और वही वैरायटी क्या करेगी, ग्रो करेगी, सरवाइव करेगी। जो लेस फिट वाली वैरायटी होगी या फिर वीक वैरायटी होगी, वो डू नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों, सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है। प्लांट स्पीसीज आर ग्रेजुअली एडजस्टेड टुवर्ड द advantageous direction, and thus new crop variety are produced from the whole variety of the natural selection, ठीक है। इसको रीड करिए, मैं बस एक कॉल आ रहा है। सो तो प्लांट अपने आप को एडजस्ट करता है, जिससे क्या होता है कि न्यू क्रॉप वैरायटी क्या होती है, बनती है, आर प्रोड्यूस फ्रॉम वाइल्ड वैरायटी। जो पुरानी वैरायटी वाइल्ड वैरायटी होती है उससे न्यू वैरायटी बन जाती है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता, नेचर अपना आप खुद कर देती है। जब ह्यूमन का रोल आता है तभी उसको प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट है,
वो क्या है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मॉर्निंग में हम यही चर्चा कर रहे थे, और फिर क्लास बंद हो गई थी। मास सिलेक्शन, फिर उसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन, फिर क्लोनल सिलेक्शन। मान लो आपके एग्जाम में आता है सिलेक्शन के बारे में बताओ, तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, है ना। तो पहले सिलेक्शन के बारे में, फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें फार्मर्स एंड प्लांट्स ब्रीडर्स, जो प्लांट ब्रीड कराते हैं उनको प्लांट ब्रीडर्स बोलते हैं, ठीक है ना। चूज सर्टेन प्लांट्स ऑफ गुड क्वालिटी, ये क्या करते हैं, गुड क्वालिटी के प्लांट्स को मिक्स्ड पॉपुलेशन में चूज करते हैं। एंड इसी को बोला जाता है क्या, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। चलिए मास सिलेक्शन, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट, मास सिलेक्शन आएगा शॉर्ट नोट्स में आना ही आना है, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट विच इज अप्लाइड इन बोथ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉप पॉलिनेटेड प्लांट। देख लो हमारे पास बहुत सारे सिलेक्शन टेक्निक है, ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से मास सिलेक्शन ही एक ऐसा टेक्निक है जो कि क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में भी यूज होता है और किस में यूज होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में, ये याद रहेगा, ठीक है। In this process, superior plants are selected from the field during or after harvesting. This process take about 8 years. यानी इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो सुपीरियर प्लांट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द फील्ड, और किस टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज टेक्स 8 ईयर। अगर मुझे मास सिलेक्शन कराना है किसी भी प्लांट का, तो लगभग लगभग उसमें 8 से 10 साल उसमें लग जाता है मेरी बात समझ। मास सिलेक्शन में सबसे पुरानी और एकदम सिंपल मेथड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 8 साल इसमें लग जाता है, ठीक है। नाउ द आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस एज फॉलोज, अगर हम इसका रूपरेखा देखें कि कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 8 साल मैंने बोला, पहले साल में हम क्या करेंगे, जो खेत होगा, जो फील्ड होगा, उसमें जो अच्छे गुण वाले प्लांट होंगे, जिसकी यील्ड ज्यादा होगी, जो है जिसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसका डिजीज रेजिस्टेंस जिसके पास होगा, वो सारे प्लांट को चूज कर लेंगे। तो इन द फर्स्ट ईयर द प्लांट आर डिजायर्ड कैरेक्टर आर सेलेक्टेड, है ना, एंड दियर सीड्स आर कलेक्टेड कंपोजिट, ठीक है। उन डिजायर्ड प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो उनके सीड होंगे उनको कलेक्ट करके कंपोजिट कर देंगे, ठीक है। यानी उनके बीज को हम इकट्ठा करके मिला देंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैंने 10 प्लांट है जो मैंने सेलेक्ट करें, तो 10 प्लांट के सीड होंगे, एंड उन सीड को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। बाकी सारे प्लांट नहीं लेंगे, जो हमने सेलेक्ट करा है उसके प्लांट लेंगे, ठीक है। नाउ दूसरे वर्ष में, सेकेंड वर्ष में, जो कंपोज जो हमने क्या करें, कंपोजिट करे हैं, जो कलेक्ट करे हैं हमने सीड को, उनको हम क्या कर देंगे, बो देंगे, है ना। एंड जब हम बो देंगे तो उसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट ईयर द कंपोज्ड सीड, जो हमने मिलाए हुए कंपोजिट सीड है ऑफ मास सिलेक्शन, उनको हम क्या कर देंगे, सो कर देंगे। सो मतलब बो देंगे, ठीक है। एंड अलाउ टू द सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, और उसको अलाउ करेंगे, या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन खुद से करे, नहीं कर रहा तो हम क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे, ठीक है। सॉरी नेचुरली, यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी नेचर के थ्रू, यानी, है ना। नाउ इन द थर्ड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर में क्या होगा, फिर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5th ईयर, है ना, जो सिलेक्शन प्लांट्स हैं उनको हम लोग ईल्ड ट्रायल्स में रखते हैं। ईल्ड ट्रायल्स में रखने का मतलब क्या है कि हम उसको, जो हमने भाई प्लांट अब जो ग्रो हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन से एंड क्रॉस पॉलिनेशन से, हम उसको मिलाते हैं कि जो हमने पहले प्लांट लिया था एंड उससे जो नया प्लांट लिया उससे ईल्ड बेहतर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर ईल्ड बेहतर है तो हम उसको आगे फिर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इन द थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर द सिलेक्टेड मास इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड, बहुत सा बार बार ईल्ड को हम उसको देखते हैं कि भाई पहले थर्ड ईयर में देखा, फिर फोर्थ ईयर में देखा, फिर फिफ्थ ईयर में देखा कि भाई पुराने वाले प्लांट से मिलाते हैं, पुरानी वैरायटी से, और चेक करते हैं कि हाँ ईल्ड कैसी है, ठीक है। एंड selected mass is suspected and repeated and the each yield of each is compared to the yield of old variety, ठीक है, या फिर न्यू वैरायटी की जो कंपेयर करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, 6th, 7th और 8th ईयर में जो सिलेक्टेड वैरायटी है उसको हम अलग अलग रीजन्स में बोते हैं,
हमने क्या था, अभी हमारा सब सही सही भी थे। अब जो उनके जो सीड आएंगे, अब हमने हमारे पास जो प्लांट थे उनके जो सीड आएंगे उनको हम अलग अलग जगह पे बो, एक हमने मद्रास में बो दिया, एक यूपी में बो दिया, एक बिहार में बो दिया, और उनका देखा जाएगा कि उनकी अब ईल्ड कैसी है, उसकी एडाप्टेबिलिटी क्या कैसी है, ठीक है। एंड अब हमको पता चल जाएगा कि उस जहाँ पे हमने उसको बोया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर देंगे, लास्ट में उसका नामकरण कर देंगे, यानी उसको नाम दे देंगे, ठीक है ना। और ये जो मास सिलेक्शन है ये कोई अपना साइंटिस्ट नहीं करता, मैंने बोला था ना कि जो आपका प्लांट ब्रीडिंग है ये आपकी आर्ट है और साइंस भी है, तो कोई साइंटिस्ट नहीं करने वाला, इसको फार्मर्स ही करने वाले। तो इन द 6th and 7th and 8th year the selected variety are sent to the different region। हम उसको भेजेंगे अलग अलग रीजनल स्टेशन में भेजेंगे, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को वहां भेज दिया, उनके सीड को। एंड टू डिटरमाइन देयर एडाप्टेबिलिटी, इसको ग्रो क्यों करा रहे हैं, तो ताकि उसकी एडाप्टेबिलिटी हम पता कर सके कि आप कर पा रहा है उस इन्वायरमेंट में। एंड उसकी एल्ड देखेंगे डिफरेंट रीजन में किस कहाँ पे उसकी एल्ड ज्यादा है, किस इन्वायरमेंट में अच्छे से हो रहा है। एंड वो जो न्यू वैरायटी बनी है उसको हम नेम कर देंगे एंड रिकमेंडेड टू द फार्मर के अकॉर्डिंग, है ना। समझ में आया मास सिलेक्शन। देखिए तो अगर मैं इसको देखूं, दिख रहा है अच्छे से, तो मास सिलेक्शन के स्टेप समझो। पहले बात, मैंने जो जो पढ़ाया उसको समझो, एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले मैं पूछूं कि आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है, माइक ओपन कर लो। सबसे पुरानी, है ना, सबसे ओल्ड मेथड प्लांट ब्रीडिंग का कौन सा है? मास सिलेक्शन। हाँ, मास सिलेक्शन है, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे सिंपल, सिंपल तो है ही है, ठीक है, और इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड होता है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए? तो आप बोलोगे कि दोनों क्रॉप के लिए। कितने ईयर लगते हैं? हाँ, 8 से 10 साल, ठीक है। फिर आपको इतना बताने के बाद आपको फिर स्टेप्स लिखना चालू कर देना, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हमने सीड उसके जो सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर में प्लांट में जो अच्छे प्लांट थे, जो डिजायर्ड प्लांट थे, जिनकी यील्ड ज्यादा थी, जिनकी हाइट ज्यादा थी, जिनकी डिजीज पूरे खेत में हमने क्या कर दिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। और उनके बीज को देखो, बी फर्स्ट ईयर में देखो उनके जो सीड हैं उनके इकट्ठा करके एंड उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हार्वेस्टेड सीड को हार्वेस्ट करा। पहले तो देखो 200 से 2000 प्लांट हमने सेलेक्ट करा जो सिमिलर हैं और उनका डिजायरेबल ट्रेट्स है। फिर हमने उनके सीड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सेकंड ईयर में क्या करा, उन जो मिक्स्ड जो सीड हैं उनको हमने बो दिया, ठीक है, बो दिया। एंड बोने के बाद क्या हुआ, उसको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉप पॉलिनेशन नेचुरली होने दिया, ठीक है। फिर थर्ड से 6th ईयर में, यानी 5 ईयर तक हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ट्रायल, ईल्ड ट्रायल करेंगे। ईल्ड ट्रायल यानी हम चेक करेंगे कि पहले से ईल्ड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर पहले से ईल्ड बढ़ी है तो नई वैरायटी हम उसको घोषित कर देंगे। फिर 6 से 8th ईयर में क्या हुआ, उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए हम उसकी लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन हमने बताया ना कि एक जगह से दूसरी जगह, किसी को मद्रास भेजा, किसी को उत्तर प्रदेश, किसी को बिहार, सब में चेक कर, और जहाँ पे ईल्ड ज्यादा है वहां पे वो नई वैरायटी क्या हो जाती है, रिलीज कर दी जाती है। एंड उस वैरायटी का नाम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, उस फार्मर के अकॉर्डिंग या फिर उस प्लांट ब्रीडर के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। मास सिलेक्शन में इतना ही है, समझ में आया। अब अगर इसको और अच्छा लिखना चाहते हो मास सिलेक्शन में, तो इतना लिखने के बाद कॉपी में आप ऐड कर सकते हो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है कि सबसे सिंपल एंड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इसमें कॉस्ट कहाँ लग रहा है, इसमें पैसा वैसा तो लग नहीं रहा, ठीक है। और यील्ड भी बढ़ जाती है। एडवांटेज पहला क्या है, सबसे सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा एडवांटेज क्या है, यील्ड इसमें बहुत बेटर हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा मास सिलेक्शन का, तो डिसएडवांटेज है मास सिलेक्शन का कि इसमें प्योर वैरायटी नहीं बनती। इसमें वैरायटी क्या बनी है, प्योर नहीं बनी है। और वेरिएशन भी इसमें खत्म नहीं हुआ, यानी सारे के सारे होमोजाइगोसिटी नहीं है, तो वेरिएशन भी खत्म नहीं हुआ। अगर हमको एकदम प्योर वैरायटी चाहिए, एकदम प्योर वैरायटी चाहिए, तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको प्योर लाइन सिलेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है बेटा प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन, जॉनसन जॉनसन एक साइंटिस्ट थे। जॉनसन, अगर आपको पता हो, कोई आपसे पूछे जीन की डिस्कवरी किसने करी, जीन नाम किसने दिया था, जीन नाम जॉनसन ने दिया था, ठीक है। तो जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, जॉनसन इंट्रोड्यूस द टर्म प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन नाम किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने बोला कि जो प्योर लाइन्स, जो जो प्योर लाइन होता है ना, वो प्रोजनी होता है, बच्चे होते हैं एक सिंगल सर सेल्फ फर्टिलाइज्ड होम। हाँ बेटा।
सर स्लाइड नहीं दिख रहा। स्लाइड नहीं दिख रहा? रेनू स्लाइड दिख रहा है? यस सर। नेट में प्रॉब्लम होगा। सो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इज अ डिफाइंड डिसेंडेंट ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म। जॉनसन ने ऐसा बोला कि जो प्योर लाइंस होते हैं वो क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म पर, मान लो एक प्लांट है, इसी में क्या हुआ है, ये एक सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी खुद के प्लांट में, खुद के फ्लावर में फर्टिलाइजेशन, इसी से बहुत सारी जब प्रोजनी बनती है, वही सब क्या है, वही प्योर लाइन, यानी सेम चीज है ना। तो जॉनसन ने क्या बोला, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट यानी प्योर प्रोजनी, उसकी बच्चे, डिसेंडेंट जो डिसेंडेंट सेल्फ लाइन कहां से आया, सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म से आया, ऑफ होमोजाइगस फैक्टोरियल कंपोजिशन। किसका, होमो, जो सिंगल सेल्फ फर्टिलाइजर्स प्लांट है वो कैसा है, होमोजाइगस, मान लो कैपिटल टी, यानी होमोजाइगस समझते हो ना, यानी सेम जीन, जीन सेम होनी चाहिए, ठीक है। द आउटलाइन ऑफ दिस प्रोसेस, अगर इस पूरे प्रोसेस की हमारे आउटलाइन देखें, यानी पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो इस प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है, इसमें भी लग जाते हैं बढ़िया से 7-10 साल, इसमें भी लग जाते हैं। तो पहले ईयर में क्या करते हैं, इन फर्स्ट ईयर 50 और प्लांट्स आर सिलेक्टेड, हम क्या करते हैं 50 से 100 प्लांट क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मास सिलेक्शन में करते थे मिक्स पॉपुलेशन में, एंड दियर सीड्स आर कलेक्टेड सेपरेटली। अब यहाँ पे चेंज आ गया, हम लोग क्या करते थे मास सिलेक्शन में, क्या करते थे उनके सीड को मिक्स कर देते थे, एंड मिक्स करने के बाद सॉरी हाँ, मास सिलेक्शन में उनके सीड को लेते थे मिक्स्ड पॉपुलेशन से एंड उसको मिक्स कर देते थे, कंपोजाइट कर देते थे, याद है। बट यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ज्यादा इसमें पहली बार सेलेक्ट भी नहीं करना, 50 सेलेक्ट करे मैंने, एंड 50 को मिक्स नहीं करना, सबको अलग अलग रो में अरेंज कर लेना, सबको अलग अलग ऐसे ऐसे करके रो में अरेंज कर लेना है। समझ में आ रहा है मेरी बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मिक्स नहीं करना है यहाँ पे, सीड्स को मिक्स नहीं करना है, क्लियर। सेकेंड ईयर में क्या करोगे, सबको हमने क्या करा, सेपरेटली ग्रो कराया, किसी प्लांट को मिक्स नहीं कराया, सबको अलग अलग ग्रो कराएंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट ईयर 25-30 सीड को ऑफ इंडिविजुअल प्लांट आर ग्रो ऑन इंडिविजुअल, ग्रो ऑन द 10th rows of the seeds with the secondary variety for composition। यानी सेकेंड ईयर में हम उन्हीं सीड्स में से जो हमने प्लांट सेलेक्टेड किए उसमें से 20 से 30 सीड्स के इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर प्लांट के 20 से 30 सीड लेंगे, एंड उनको हम क्या करेंगे, ग्रोन एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स, ठीक है, ग्रो इन इंडिविजुअल ग्रुप लिखा होगा, ठीक है, ग्रुप्स, यानी हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल ग्रुप में हम उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। द 10th row इज सीडेड विद स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ फॉर कंपैरिजन। 10th row, सो अगर आप इस स्क्रीन में देखो, पहले साल में हमने क्या करा, देसी या फिर ओल्ड वैरायटी हमने ली, हमने कितने 200 से प्लांट 200 प्लांट सेलेक्ट करें ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी आर ग्रोन, अनडिजायरेबल प्रोजनी आर रिजेक्टेड। हमने क्या करे कि वही प्लांट्स को ग्रो कराया, हमने बहुत सारी वैरायटी ली, हमने केवल उस वैरायटी को ग्रो कराया जो वैरायटी क्या थी, सुपीरियर थी, ठीक है ना। और जो अनडिजायरेबल प्रोजनी बनी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। बट मास सिलेक्शन में हम रिजेक्ट नहीं करते थे कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे हमको सीड मिक्स भी नहीं करना है, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में क्या करा, थर्ड ईयर में हमने प्रीलिमिनरी ईल्ड ट्रायल करा, जैसे हम लोग ईल्ड ट्रायल करते थे, यानी सिलेक्टेड जो प्रोजनी है उनको हमने प्लांट करा एंड उसका प्रीलिमिनरी ईल्ड करा, देखा यानी कितना ईल्ड आता है, ठीक है। और फिर से देखो, फिर से हमने ईल्ड करा, और जो नया जो अच्छा वाला फिर निकलेगा ना उसको सेलेक्ट करेंगे, पुराना वाला फिर हटा देंगे, यानी कुछ भी प्लांट वीक होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। फिर हमने उसको मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल करे, यानी हर लोकेशन में उसको भेजा, जैसे उसको भेजते थे एंड वहां पे ट्रायल करते थे, उसका डिजीज रेजिस्टेंस, उसकी क्वालिटी, उसकी लंबाई, सब कुछ मतलब उसमें टेस्ट करते थे, ठीक है। तो मल्टी लोकेशन में उसका ईल्ड ट्रायल करा, ठीक है। फिर 7th ईयर में हम उसका प्रोजनी फिर, और उसमें भी जो सरवाइव नहीं कर पाया उसको हम तुरंत हटा देते थे। ऐसा प्लांट मान लो हमने 200 प्लांट सेलेक्ट करे, तो उस 200 प्लांट में से, है ना,
वो देखो प्लांट का नंबर में कंफ्यूज नहीं होना कि अभी मैंने 50 to 100 बताया, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, बट दो इतने हो सकते हैं लगभग। और अब क्या, सबसे पहले हमने क्या करा, 200 प्लांट मान लो सेलेक्ट करे, उस प्लांट में से हमने उनके सीड को सेपरेटली ग्रो कराया। और जब हमने ग्रो कराया तो नेक्स्ट जनरेशन में, जब सेकेंड ईयर में, उसको हमने क्या करा, जो भी डिजायरेबल हमको प्लांट दिखे उनको हमने सेलेक्ट करा, अनडिजायरेबल फिर हटा दिया। फिर हमने प्रीलिमिनरी यील्ड करा, जो ज्यादा यील्ड देता था उनको सेलेक्ट करे, जो कम यील्ड देता था, थोड़ा भी कम दे रहा है उसको हटा दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने फोर्थ सिक्स ईयर में उसको मल्टी लोकेशन में गए। सेवंथ ईयर में जो सुपीरियर प्रोजनी थी वो एक नई वैरायटी बन के आई, सीड मल्टीप्लीकेशन बिगन। अब उन्हीं सीड को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जो सीड नई वैरायटी बनी, उन्हीं के सीड को हमने क्या कर दिया, वो जो हमारा बना ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस, सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट। उसी के हमने क्या करे, बहुत सारे सीड हमने प्रोड्यूस कर दिए। अब हम में कोई भी ऐसा एक प्लांट नहीं है जो क्या हो, जो अ, कम ईल्ड देता हो या फिर जिसमें क्वालिटी कम हो, यानी समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं प्योर लाइन। तो प्योर लाइन में कोई मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मास सिलेक्शन मिक्स कर देते तो इसमें कोई मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हर स्टेप में आपको क्या करना है, ये इसीलिए ये सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि हमको हर स्टेप में इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट करना है, हर स्टेप में हमको सुपीरियर वाला रखना है, इंफीरियर वाला हटा देना है हर ईयर में, चाहे वो फर्स्ट फर्स्ट ईयर से पूरा का पूरा सिक्स ईयर तक यही करना है। बट उसमें हम ऐसा नहीं करते थे। समझ में आया बेटा? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो ये कह रहा है बेटा कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20 से 30 जो सीड हैं, वही केवल हम किसी भी इंडिविजुअल प्लांट के हम लेते हैं और उस इंडिविजुअल प्लांट को ग्रो कराते हैं, ठीक है। और उसका रो बना लेते हैं हम, लगभग 9 से 10 रो बना लेंगे, ठीक है। सीडेड सीडेड विद स्टैंडर्ड वैरायटी, अच्छी वैरायटी की, ऐसे ऐसे करके हम रो बना लेंगे। इसमें रो बनाने वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, रो बना लेंगे, ठीक है। अब आगे से जितने भी आएंगे उसमें रो बना लेते हैं, ठीक है। मिक्स नहीं करते हम, मास सिलेक्शन की तरह मिक्स नहीं करते हैं। जो अनडिजायरेबल प्लांट होगा उस भाई कंपैरिजन के लिए हमने ग्रुप बनाया, रो बनाया है ना। जो भी अनडिजायरेबल प्लांट होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। एंड सीड्स ऑफ डिजायर प्लांट फिर से हम ईच रो में उसको हम कंपोजिट कर देंगे, ठीक है ना, टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एक्सपेरिमेंटल स्टेन। अब हम अगर नया एक्सपेरिमेंटल स्टेन करना है, अब आ गया अपना थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में ईच एक्सपेरिमेंटल स्टेन, यानी हमारा ऐसा रो बना हुआ है ऑफ सेकेंड ईयर ग्रोन, जो हमने सेकेंड ईयर में ग्रो कराया है, इन फोर्थ एंड फोर और फाइव रो में। अभी हमने क्या करा था, हमने लगभग लगभग सेकेंड ईयर में 10 रो थी, फोर और अब थर्ड ईयर में कितनी रो आ गई, 4 से 5 रोज में आ गई। यानी जो हमने अनडिजायरेबल को क्या कर दिया, हटा दिया। द सुपीरियर स्ट्रेन, जो हमारा सबसे सुपीरियर किस्म होगी, आर मेंटेन, उसको हम मेंटेन रखेंगे। और जो अनडिजायरेबल होगा फिर से हम उसको क्या कर दें, उस रो को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, ठीक है। सो इन द फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स ईयर सीड ऑफ ईच स्ट्रेन आर सोड इन सेवेंथ रोज, ठीक है, 7 रोज में लगभग लगभग। जब हमने सीड लेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, अब सो कर देंगे, यानी बो देंगे, जिनसे सीड बनेंगे उनको हम बो देंगे, है ना, 7 से 10 रोज में। ईच रो ऑफ एवरी फिफ्थ प्लांट इज सीडेड विद स्टैंडर्ड स्टेन फॉर कंपेरिजन। यानी कह रहे हैं कि हर रोग से जो पांचवा प्लांट होगा उसको हम सीड करते हैं, ताकि हम स्टैंडर्ड स्ट्रेन का कंपैरिजन कर सके। यानी हम पांचवा प्लांट हम एकदम क्या करते हैं, अच्छा प्लांट लगाते हैं। एंड जो एकदम अच्छा प्लांट होता है, फिफ्थ प्लांट, है ना, उस रो से हम क्या करते हैं, पूरे बाकी सारे रो का कंपैरिजन करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इंफीरियर प्लांट को रिमूव कर देंगे। अब क्या बचेगा, 2 या 3 आपकी सुपीरियर स्ट्रेन जो है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अब उसको हम सेवेंथ ईयर में सेलेक्टेड स्ट्रेन को मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। 8 9 10 में सुपीरियर प्लांट्स को हम ग्रो कराएंगे, डिफरेंट रीजन में उसको ले जाएंगे, अपने रिसर्च स्टेशन में ले जाएंगे, ताकि हम उसकी ईल्ड चेक कर सके, अडेप्टेबिलिटी चेक कर सके उस सीड की अंडर एनवायरनमेंट, है ना। फिर उस सीड्स को हम नाम दे देंगे और हमारे ऐसे करके क्या फार्मर के अकॉर्डिंग ऐसा प्योर लाइन बन जाएगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बस इतना है कि हमको मिक्स नहीं करना है। देखो 2 कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात क्या है, हमको मिक्स नहीं करना, हमको क्या करना है, हमको रो बना के चलना है, ठीक है। हर बार हम रो करेंगे और जो अच्छा रो नहीं होगा उसको क्या करते जाएंगे, उन प्लांट्स को हटाते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे रो का नंबर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो अच्छा नहीं होगा उसको रिमूव करते जाएंगे, और जो
जो डिजायरेबल प्लांट्स है उसको ही केवल रखेंगे, उसको ही हम केवल क्या कर रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, जिससे क्या होगी हमारा प्योर लाइन बन जाएगा। यानी कोई भी ऐसा एक प्लांट नहीं होगा जो अनडिजायरेबल हो, वो सारे के सारे सीड बहुत ही अच्छे होंगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये जो मैं सीड दे रहा हूँ वो सीड क्या होंगे, अच्छे ईल्ड वाले होंगे। इसी को बोलते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो क्या है, होमोजाइगस प्लांट में दे रहा हूँ, बहुत स्टेबल है दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म क्रॉप दे रहा हूँ, यानी सारे के पूरे खेत में एक जैसे के क्रॉप दिखाई देंगे। बट डिसएडवांटेज क्या है कि नई वैरायटी, एक नया वेरिएशन नहीं आया, यानी किसी भी प्लांट में वेरिएशन नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है इसमें, भाई सेम आ गए, अब अगर इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो इंक्रीज, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो इन ब्रीडिंग बोलेंगे उसको, यानी क्लोजली रिलेटेड प्लांट है सारे के सारे, एंड उनमें क्या हो सकता है, डिप्रेशन ब्रीडिंग आ सकती है, यानी आगे जाके वो वैरायटी क्या हो सकती है आपका, वीक हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है ना। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है वो केवल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए है। ऐसे प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उसके लिए बस क्या है, ये प्रोसेस है। क्योंकि अ, जो अगर मान लो ऐसा प्लांट ले लिया जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करेगा जब भाई सारे के सारे प्लांट एक ही जैसे हैं, तो कैसा क्रॉस पॉलिनेशन होना है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन तो उनके बीच में होता है ना, जो बहुत दूर दूर प्लांट लगे होते हैं, दूसरे वैरायटी के होते हैं। तो ये किसके लिए है, ये केवल उन प्लांट्स के लिए है जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप करते हैं। तो ये दूसरा उसका डिसएडवांटेज है। समझ में आई मेरी बात?